यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर शुल्क लागू करने के लिए मंगलवार को सरकार ने संसद में बिल पेश कर दिया है। बिल के पास होने और कानून बनने से सरकार को अधिकार मिल जाएगा कि भविष्य में किस तरह के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाया जाए और किसको शुल्क से बाहर रखा जाए। बाजार में इस तरह की चर्चा है कि बड़े साइज की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार .5% शुल्क लगा सकती है। सर, क्या कहता है ये बिल? क्या मुफ्त यूपीआई अब बंद होगा? अब मुफ्त यूपीआई तुरंत तो बंद नहीं होने जा रहा है, ऐसा इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके तहत सरकार ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है इसे अपने हिसाब से रेगुलेट कर सके। तो अभी पूरा का पूरा ढांचा जो ऑनलाइन पेमेंट्स का यूपीआई के थ्रू होता था, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन चलाता है, वो पूरी तरह किसी तरीके की फीस से बाहर था। तो फिनांस मिनिस्ट्री ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स 2007 का कानून, जहां से यूपीआई आया था, और उसमें जो पुराना हार्ड कोडेड जीरो एमडीआर शब्द था, जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट, उसे हटा दिया है। और यही वो बदलाव है जो इस पूरे उस कानून को दिलचस्प और आने वाले दिनों में सरकार को मिलने वाली ताकत का अंदाजा देता है। पहले जो कानून आया था उसमें सरकार ने कहा था कि किसी तरह से एमडीआर नहीं बढ़ाएगी, जीरो रखेगी, जीरो एमडीआर शब्द उसमें शामिल किया गया था। अब इसे हटा दिया गया है। तो इसमें यूपीआई और जो भी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक मोड हैं जिन पर जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन चलाता है, उन पर आने वाले दिनों में कोई ना कोई ड्यूटी लगाई जा सकती है। अब व्यवहारिक रूप से अगर बाजार में देखें तो पिछले 2 साल से बैंक इस बात की मांग कर रहे हैं, वित्तीय संस्थाएं इस बात की मांग कर रही हैं, पेमेंट एग्रीगेटर्स इस बात की मांग कर रहे हैं कि यूपीआई पर अब कोई फीस लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ा सिस्टम लगता है, बैंकों को बड़ी लागत उठानी पड़ती है। लेकिन वही लोक लुभावन चुनौतियां हैं, यूपीआई पर फीस सरकारें हेडलाइन नहीं बनने देना चाहती। लेकिन अब दबाव ज़्यादा है, तो पहले कानून से ये ताकत ली गई है, कानून को बदल कर ये ताकत ली गई है कि जीरो एमडीआर सैद्धांतिक रूप से खत्म हो गया। मतलब सरकारें मानती है कि किसी भी समय वो किसी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की व्यवस्था पर टैक्स लगा सकती है। संभावना इस बात की है कि शुरुआत में कुछ जो बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, यूपीआई से अब काफ़ी बड़े ट्रांजैक्शंस होने लगे हैं, उनको एक छोटी मोटी फीस के दायरे में लाया जाएगा, जबकि छोटे 500, 1000, 2000 रुपए के ट्रांजैक्शंस को अभी मुफ्त रखा जाएगा। तो आप ये मान सकते हैं कि यूपीआई पर फीस लगाने की सैद्धांतिक तौर पर सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई। व्यवहारिक रूप से, प्रायोगिक रूप से लगाई जाएगी कि नहीं लगाई जाएगी, ये फैसला कई सारे राजनीतिक आयामों से जुड़ा होगा, लेकिन ये कानून तो बदल ही गया है। हवाई उड़ानों में इस साल जून तक 352 बार तकनीकी खामियां पकड़ी गई हैं। सोमवार को सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबियां मिलने में सबसे आगे आकाशा एयरलाइंस रही है, जिसमें जनवरी से जून के दौरान 152 बार खामियां पकड़ी गई हैं। इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस में 53, इंडिगो में 47 और एयर इंडिया में 46 बार खामियां पकड़ में आई हैं। सर, इस आंकड़े के भीतर सबसे छुपा हुआ तथ्य क्या है? क्या चेतावनी मिल रही है? अगर आप मोटे तौर पर ऊपरी आंकड़े को देखें जो सरकार ने संसद में पेश किया, तो आपको दिखाई देगा कि ओवरऑल जो डिफेक्ट्स थे, जो सिग्निफिकेंट टेक्निकल डिफेक्ट्स कहे जाते हैं या स्नैक्स कहे जाते हैं एयरक्राफ्ट में, उनकी संख्या में कमी आई है पिछले साल की तुलना में जो इस दौरान के आंकड़े सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जनवरी से लेके और जून तक के। आकाशा कुख्यात है। आकाशा के विमानों को लेकर तमाम चुनौतियां, सवाल हमेशा यात्री भी उठाते रहते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो इन आंकड़ों के भीतर दिखाई देती है कि जो रिपीट और रीअपियरिंग स्पेसिफिक चुनौतियां हैं, वो उन एयरक्राफ्ट्स में बार बार आ रही हैं जो इससे पहले भी जांच में पकड़े गए हैं। ये एक गंभीर बात है जो एविएशन सेक्टर में गंभीरता से ली जानी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि जो ऑडिट, हालांकि ओवरऑल टेक्निकल स्नैक 514 थे 2021 में, 2025 में 353 पर आ गए। लेकिन जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि ओवरऑल संख्या भले ही कम हुई हो, पर जो रिपीटेड समस्या में आने वाले एयरक्राफ्ट हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी वही विमान जिनमें एक बार टेक्निकल समस्या पाई गई है, वो बार बार उनमें वो खामियां पाई जा रही हैं, इसके बाद भी वो उड़ान में है। और यहाँ फिर डीजीसीए की जवाबदेही बनती है कि आखिर उन विमानों को रोका क्यों नहीं जा रहा है जिनमें बार बार उस तरीके की खामियां मिल रही हैं। ये आंकड़ों के भीतर से निकल कर आता है।